લૌકિક સુરેન્દ્રભાઈ શરીરનું નામ છે और भरूच जीएनएफसी में मेरा काम चलता है। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में हूँ और 26 साल से बाबा ने पकड़ा है और ऐसा पकड़ा है कि 26 साल से हम दौड़ ही रहे हैं। कभी छूटने का मौका बाबा देता ही नहीं है। कोई ऐसा समय नहीं आता है कि बैठ के सोचे कि अभी आगे कहाँ तक चलना है ना। बाबा पकड़ा है और दौड़ाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो फिर आप निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और आप सबका हार्दिक स्वागत है। दूसरा फिर एक बार मैं धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय अरुणा दीदी, पूनम दीदी जी का, कि जिन्होंने एक ज्ञान से थोड़ा डिफरेंट लेकिन बहुत ज़रूरी, हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट के लिए एक सेशन का अरेंजमेंट किया। फायर सेफ्टी का जो सामान हमारे सेंटर के ऊपर लगाया, उसके बाद दीदी की ऐसी इच्छा थी कि सबको एक ट्रेनिंग मिले। तो हमारी एक हफ्ते पहले बात हुई थी कि तो पहले उन्हों को ऐसा लगा कि चलो सेंटर पे जो भाई बहनें रहते हैं, जहाँ ये सब सामान लगा है उसके बारे में थोड़ी नॉलेज मिले। फिर इन्हों को एक आया कि क्यों ना सबको मिले। जो घर गृहस्थ में हम सब रहते हैं, मार्केट में जाते हैं, कहीं सिनेमा देखने जाते हैं, कहीं मॉल में जाते हैं खरीदी करने के लिए, कहीं बस में, कहीं ट्रेन में, सब जगह पर आपको अभी फायर सिस्टम लगा हुआ पता रहता है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसको ऑपरेट कैसे करना है ना। शस्त्र कितना भी अच्छा हो, लेकिन शस्त्र के बारे में नॉलेज ना हो तो आज की मुरली में भी बाबा ने सार में क्या कहा, ज्ञान की दृष्टि। बाबा ने क्या कहा, बाबा आकर क्या देते हैं, हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान, थोड़ा बहुत ज्ञान उस सब्जेक्ट के ऊपर भी हमारा होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि फायर क्या है ना, आग क्या है। वैसे हम सब ने आग तो देखी है ना, कोई है जिसने आग ना देखी हो? सब ने आग देखी है, घरों में जलती है ना, हम भोजन बनाते हैं गैस में, ये सब भी आग है। आग हम सब ने देखी है, लेकिन आग कैसी है, किस प्रकार से है, वो कितना हमें नुकसान कर सकती है, कितना हमें फायदा कर सकती है, उन सब चीज़ का नॉलेज होना जरूरी है। वर्तमान समय आप वर्ल्ड सिनेरियो देखते हो तो उसमें बहुत सारा चेंजेस है ना। पहले जैसी अभी दुनिया नहीं रही। आफ्टर कोविड बहुत कुछ चेंज हो गया और बहुत कुछ चेंज के अंदर आप देखोगे विश्व के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है कि जिस घटना को हम सोचते हैं कि अरे ऐसा गवर्नमेंट कोई प्रबंध करती है, हम अपनी तरफ से कोई प्रबंध करते हैं, और जो घटना होती है वो बिल्कुल डिफरेंट ही होती है, हमारे लिए वो नहीं होती है। इसका मतलब साफ है कि प्रकृति जो है ना, वो अब हमारे लिए सुख देने के लिए नहीं आती है। प्रकृति अब आती है हमारा हिसाब लेने के लिए कि 5000 साल में से 2500 साल तो आपने बहुत कुछ मुझे संभाला, लेकिन 2500 साल के बाद, द्वापर के बाद हमने प्रकृति के साथ भी ऐसा व्यवहार किया है। तो अब 2500 साल का हिसाब प्रकृति लेने आती है। इसीलिए गर्मी भी देखो सुखदायी नहीं है, बारिश भी सुखदायी नहीं है, ठंडी भी सुखदायी नहीं है ना, सब पेपर लेती है। अब प्रकृति हमको सुख देने के लिए आने वाली नहीं है। तो प्रकृति के 5 तत्व के अंदर से ये आग भी एक प्रकृति का तत्व है। हम सबको पता है ना, फायर भी क्या है, प्रकृति का एक तत्व है। अब ये फायर जो प्रकृति का तत्व है, वो हमने पिछले 3-4 साल के अंदर देखा कि किस प्रकार से वो हिसाब लेती है। गुजरात के अंदर 2-3 कांड ऐसे हुए जिसको कांड कहना पड़ता है कि हम सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। हुआ ना, बहुत कुछ ऐसा हुआ। अभी ऐसे सिनेरियो के अंदर हम अपने आप को कैसे बचाए, हमारे साथीदार को कैसे बचाए, और ऐसी दुर्घटना न हो, इसके लिए क्या करें, इसके लिए आज ये स्पेशल ट्रेनिंग का अरेंजमेंट किया है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट एड फायर फाइटिंग। कौन सी ट्रेनिंग?
फर्स्ट एड फायर फाइटिंग है ना। फर्स्ट एड होता है एक मेडिकल डिपार्टमेंट में कि अगर प्राथमिक सारवार, जैसे अभी बहन को बोला ना हमारी दीदी ने कि थोड़ा नींबू शरबत पिला दो, ये सब क्या है, फर्स्ट एड है। तो क्या होता है, हम बड़ी होनारत होने से बच जाते हैं। तो फायर फाइटिंग के विषय में भी ऐसा है कि कोई भी आग होती है ना, कोई भी आग कभी भी बड़ी नहीं होती है, छोटे से ही बड़ी होती है। कोई भी आग की शुरुआत जो होती है वो बिल्कुल एकदम छोटे से होती है और धीरे 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 वो बड़ी होती है। अगर उसको हम छोटेपन में ही बुझा दे तो हम बहुत बड़ी बड़ी होनारत से बच सकते हैं। मानते हो ना इस बात को? अगर छोटेपन, लेकिन इस छोटेपन की आग बुझाने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता पड़ती है। एक आवश्यकता पड़ती है ज्ञान की। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो ही आप आग को बुझा सकेंगे। अगर ज्ञान नहीं होगा और सुनेंगे कि फायर, इसी हॉल के अंदर ऐसा लगा कि फायर, तो सब जाएंगे बाहर। अच्छा, इस हॉल के अंदर आप अंदर आए, मतलब एक एंट्री से आप अंदर आए, आपको पता है इस हॉल से बाहर जाने के कितने रास्ते हैं? कितने रास्ते हैं? 3, 4। अच्छा, लिफ्ट। और पता है, देखो हम हॉल के अंदर आ जाते हैं, है ना, बैठ जाते हैं, मुरली सुनते हैं, रोज का रूटीन हो जाता है। कहीं ऐसे लोग होंगे जिसको ये पता नहीं होगा कि अगर मुझे भागना होगा तो और भी रास्ते हैं इस रास्ते के अलावा। अगर सभी एक ही रास्ते से भागेंगे, आज यहाँ पर जितने भी 150, 200 है ना, वो सब एक रास्ते से भागेंगे तो क्या होगा, वहां पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और भी आपके पास ये 2 रास्ते हैं जहां से आप बाहर निकल सकते हो। तो ये सब चीजों का मनुष्य के अंदर ट्रेनिंग होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है ना। हम ज्ञान नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे बाबा ने भी सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा कौन सा चुना? ज्ञान चुना। इसीलिए ज्ञान होना जरूरी है। और दूसरा क्या होना जरूरी है? हिम्मत होना जरूरी है। नॉलेज है लेकिन हिम्मत नहीं है तो फिर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हिम्मत कैसे आएगी? प्रैक्टिकल करने से हिम्मत आएगी। ज्ञान है तो हिम्मत आएगी, है ना। उसका पता है कि ये फायर हुआ है, इसके पास, मेरे पास ये इक्विपमेंट है, उसके द्वारा मैं उसको बुझा दूंगा, है ना। ये ज्ञान अगर है ना तो ही हिम्मत आएगी। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो हिम्मत नहीं आएगी। जैसे हमारे पास पहले मौत से लड़ने की हिम्मत नहीं थी, है ना। मौत, मृत्यु का डर था ना। मनुष्य को सबसे ज्यादा डर किसका लगता है? मौत का डर लगता है। लेकिन बाबा ने क्या बना दिया हमको? अमरनाथ बाबा ने ऐसा ज्ञान अमृत पिलाया, क्या आप आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो। आज भी बाबा ने बताया ना कि एक शरीर छोड़ के दूसरा, तो क्या फर्क पड़ता है? आज सुरेंद्र भाई की देह में है तो कल और नाम की देह में हो जाएंगे। कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हुआ? ज्ञान। तो ज्ञान से क्या आई? हिम्मत आई। तो आज का जो एक शॉर्ट में हम ले लेंगे कि ज्ञान, इसका मतलब होता है फायर क्या होती है। नेक्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि फायर क्या होती है? व्हाट इज फायर? आग हम किसको कहते हैं? इस कमरे के अंदर आग लगने की संभावना कितनी है? कोई बता सकता है? और मतलब इस कमरे के अंदर एक तो इलेक्ट्रिक के द्वारा फायर हो सकती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं इस कमरे के अंदर जो जल सकती है? सोफा है ना, पर्दे है, पूरा ही बिल्डिंग बना है ना, इसमें सीमेंट छोड़कर, स्ट्रक्चर को छोड़कर सब कुछ जल सकता है। यानी आग लगने की इस हॉल के अंदर 95% ऐसा मटेरियल है जो उसको आग लगने में मदद करेगा, है ना। ये आग अगर यहाँ पर लगती है तो कितनी भी बड़ी कितनी आग लग सकती है। तो आग लगती कैसे है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसको सबसे पहले जानने के लिए फायर एक ट्रायंगल होता है। हर आग 3 प्रकार से लगती है, 3 चीजों से लगती है, जिसको हम फायर ट्रायंगल कहते हैं। ये 3 चीजें हमारे आसपास हमेशा ही मौजूद रहती है। यानी हमारे आसपास आग लगने की संभावना पूर्ण रूप से बनी रहती है। एक ऑक्सीजन यानी हवा होती है अपने आसपास, लेते हो सब, श्वास ऑक्सीजन लेते हो।
कब लिया था लास्ट श्वास? और हीट है ना, तापमान, हीट, और एक जिसका फ्यूल, जो जलने वाली चीज है ना, क्या है? जलने वाली चीज जो होती है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये तीन चीजें मिलकर आग बनाती है, आग क्रिएट करती है ना। ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, उसके बाद ये तीन चीजें जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलती है तब आग पूर्ण रूप से लगती है। कौन सी चीज? एक तो हीट यानी तापमान, गर्मी, दूसरा है फ्यूल, जलने वाली चीज, और एक है ऑक्सीजन। ये तीनों चीजें हमारे आसपास हमेशा अवेलेबल रहती है, और ये तीन चीज जब मिलती है तो आग लगती है। लेकिन आग लगती कब है? जब उसको कोई ना कोई सोर्स मिल जाता है। ये तीन चीजें हमारे आसपास भी मौजूद, अभी भी वातावरण में थोड़ा बहुत तापमान है ना, आप बाहर निकलोगे तो पता चलेगा कि कितनी गर्मी है। हमारे आसपास ऑक्सीजन भी है ना, और हमारे आसपास जलने वाली चीजें भी है, फिर भी आग बड़ी नहीं लगती है। क्यों आग बड़ी नहीं लगती है? क्योंकि उसको सोर्स मिलना चाहिए। वो सोर्स जब तक नहीं मिलेगा तब तक आग बड़ी लगेगी नहीं। नेक्स्ट साइड। अभी जो आग बड़ी कैसे लगती है कि ये तीन चीजें तो मिल जाती है ना, तीन चीज में से अगर थोड़ी बहुत फ्लेम मिल जाती है तो शुरुआत हो जाती है। लेकिन जैसे ही शुरू होती है तो क्या बढ़ता है? आग जब लगती है तो सबसे ज्यादा हीट, गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ती। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ऐसे ऐसे आग भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। छोटी आग है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, और धीरे धीरे वो क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। तो जो बड़े होने की प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन, यानी तीनों चीजें एक मात्रा में सतत उसको मिलती रहे, हीट भी मिलती रहे, ऑक्सीजन भी मिलता रहे, और जलने वाली चीज भी मिलती रहे, वो सतत उसको कंटिन्यू मिलती रहे, जिसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन। तो ये चेन रिएक्शन जो होता है ना, जो चेन रिएक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है? इसको हम तीन चीजों के अंदर जो कंटिन्यूटी रहती है, आग लगने की जो कंटिन्यूटी रहती है, जिसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन। अभी देखो, कोई भी आग है, कोई भी आग शुरुआत की स्टेज में बिल्कुल छोटी ही होती है, मैंने आपको पहले भी बताया। अगर इस छोटेपन की आग को बुझा दी जाए तो जो हाई लेवल पर जो आग जाती है ना, उसमें जाने से हम बच सकते हैं। बहुत बड़े से बड़ा नुकसान हम यहाँ पर अपने आप को नुकसान में से बचा सकते हैं। अभी ये जो आग के बारे में हमने कहा कि तीन चीजों से लगती है, हमारे आसपास सब चीजें मौजूद है जिससे कि आग लग सके। लेकिन अभी आग बुझाने से पहले तो हमारा कर्तव्य क्या है? आग के बारे में संपूर्ण माहितगार होना। किस प्रकार की आग है, उस आग के द्वारा हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। जैसे कि आज ABCD ऐसा लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, A, B, C और D। एक ABCD है जो हमारे ज्ञान में चलती है, आपको पता है? हाँ, है, वो डॉक्टर सतीश गुप्ता साहब चलाते हैं। कौन सी ABCD? हाँ, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर, हाँ, और D फॉर ड्रामा। तो दूसरी एक ABCD है, इजी हमारे लिए भी है, ये फायर की ABCD है, ये नेशनल है, ये इंटरनेशनल है। अभी कोई भी आग हो वो किस प्रकार से लग सकती है उसके बारे में जब तक हम जानते नहीं हैं तब तक हम किसी भी प्रकार का फायर फाइटिंग नहीं कर सकते, है ना। ये चीज़ अपने दिमाग के अंदर रख दो। ऐसा ना हो जाए कि चलो यहाँ आग लगी और मैं जाके आग बुझा दूँ। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से प्रकार की आग है और मुझे उसे किस प्रकार से बुझाना है, क्योंकि आपको फायर का सामान हर जगह मिलेगा। एक सेकंड ना, आप ट्रेन में देखो, आप बस में देखो, आप कोई मॉल के अंदर देखो, कहीं पर भी आपको ये फायर एक्सटिंग्विशर अभी देखने को मिलते हैं ना। अभी गवर्नमेंट ने ये सब कंपलसरी कर दिया है, तो आपको हर जगह ये देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी इसको ऑपरेट करना है तो
चलो एक बार ऑपरेट करना भी हुआ तो इधर हम तो थोड़ा बहुत अगर बुद्धि चलाते हैं तो आइडिया आ जाता है कि ये पिन निकालो, ये करो और ऑपरेट कर दो। लेकिन ज्ञान ये होना जरूरी है कि इस बॉटल को मुझे कौन सी चीज के ऊपर अप्लाई करना है। समझ रहे हो ना? अगर ये बॉटल मुझे ऐसी जगह पर यूज नहीं करना था जहां पर मैं कर देता हूं, तो आग बुझाने की जगह पर क्या होता है कि आग बढ़ सकती है ना? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो हम किस प्रकार से यूज करें और कहां पर यूज करें। जिसके लिए है ए बी सी और डी। आग बुझाने से पहले, आग बुझाने का सीखने से पहले आग क्या होती है, आग को हमें किस प्रकार से बुझाना है, उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता है तो और ज्यादा डिस्टर्बेंस खड़ा हो जाता है, ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो। ABCD यानी, और ABCD ये है नेशनल स्टैंडर्ड हमारा फायर का। तो ए के साथ आप देखो ये बॉटल के अंदर भी एक ए लिखा हुआ है, देखा आपने? लिखा है, ए लिखा है ना, यानी ये बॉटल कौन सी फायर के ऊपर चलेगी? ए क्लास फायर। इसके ऊपर लिखा है A, B और C। ये कौन सी फायर पे चलेगा? A, B और C। लेकिन A, B और C वो कैसे होता है? A का मतलब होता है कि जो जनरल फायर होती है, साधारण फायर, जो कपड़े में लगती है, घास में लगती है, यानी ये पर्दे में लगती है, अलग अलग स्थानों पर जो लगती है, उसके लिए A क्लास, यानी A क्लास फायर है, वो साधारण फायर है, उसके ऊपर हम A के बॉटल द्वारा फायर फाइटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा है बी क्लास फायर, यानी फ्लेमेबल लिक्विड, जिसके अंदर जैसे घर के अंदर है ना, कैरोसिन है, ऑयल है, पेट्रोल हम कोई जगह पर रखते हैं, डीजल कोई जगह पर रखते हैं, है ना, तेल के अंदर फायर होती है किचन के अंदर, ये सब, ये बी क्लास फायर है। कौन सी है? बी क्लास। अभी बी क्लास फायर लगी है, मानो कि किचन के अंदर फायर लगी है तेल के अंदर, और आपने ये बोतल यूज कर दिया तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी, है ना, मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब जो मैंने ज्ञान की बात कही ना, ज्ञान के लिए, है ना, ये बात बहुत जरूरी है। इसका है ए, बी और सी, है ना। सी का मतलब होता है फ्लेमेबल गैसेस, जो गैस फायर होती है ना, कभी कभी हमारे एलपीजी सिलेंडर में, पीएनजी में कभी कभी फायर होती है, वो जो गैस से रिलेटेड फायर है, उसके लिए कौन सा वर्ड है? सी। ए का मतलब होता है साधारण फायर, है ना, जनरल फायर जिसको कहते हैं। कोई कपड़े में आग लग गई, कोई बिस्तर में आग लग गई, कहीं पर लग गई, कोई घास में आग लग गई, ऐसी, वो कौन सी है? ए के साथ कौन सा बॉटल यूज करना है? ए क्लास का, ये हमेशा ध्यान में रखना है। और उसके बाद अलावा है बी, ए, बी और सी। इस बॉटल को आप ए क्लास फायर पे भी यूज कर सकते हो, यानी साधारण फायर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो बी क्लास और सी क्लास है ना, सी गैस, ए, बी और सी, ये तीनों क्लास की फायर है। ये बॉटल हमें 3 क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक है डी, है ना। डी का हमें ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं है, क्योंकि वो मेटल फायर होती है, वो घर गृहस्थ में हम सब जो रहते हैं ना, उसके लिए इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन चीज हमें याद रखनी है ए और बी और सी, क्योंकि ये घर के अंदर चलता है। अच्छा, ओके, ये है ए। फायर की एबीसीडी याद रखना है ना, डॉक्टर सतीश गुप्ता साहब वाली, ए, बी, सी और डी। तो फायर की भी एबीसीडी। ए क्लास माना बिल्कुल साधारण फायर, जो घर के अंदर लगती है, जिसमें फर्नीचर आ जाता है, जिसमें हमारे कपड़े आ जाते हैं, जिसमें गद्दे आ जाते हैं, तकिया आ जाता है, ऐसे अलग अलग चीजें हैं, वो सब चीजें जो किस क्लास में आती है? ए क्लास के अंदर। तो ये जो ए क्लास का बॉटल है, इसके अंदर कौन सा मटेरियल होगा? पानी होगा। क्या होगा? पानी। जो आग हम पानी से बुझा सकते हैं। अभी पानी से बुझाने वाली आग है जिसको हम ए क्लास कहते हैं। कौन सी? ए क्लास। तो इस बॉटल के अंदर जो भी मटेरियल है वो साधारण फायर में यूज करने वाली चीज है। इसके अलावा है ए, बी और सी।
देखो ध्यान में है ना, ए बी और सी हम ए क्लास फायर में भी यूज कर सकते हैं, बी क्लास में भी यूज कर सकते हैं और सी क्लास में। ए क्लास घर के अंदर कहां पर आता है? घर में ए क्लास कर्टेन है, फिर बहुत सारी चीजें हैं जो हम पानी के द्वारा बुझा सकते हैं। दूसरा है बी क्लास, यानी बी घर के अंदर कहां पर आता है? किचन में। फिर कभी कभी हम स्टोरेज करते हैं ना, थोड़ा बहुत पेट्रोल घर में लाके रखो, थोड़ा बहुत डीजल लकड़ी जलाने के लिए घर में रखो, यानी पहले जमाने में तो कैरोसिन, अभी तो कैरोसिन मिलता नहीं है तो कैरोसिन भी हम रखते हैं, है ना। तो ये हुआ बी सी, बी क्लास, ए बी और सी। इसके अलावा ए बी और सी, अभी सी माना गैस फायर, है ना। गैस फायर अपने घर के अंदर यूज करते हैं ना, किचन में कहाँ कहाँ यूज करते हैं? हाँ, गीजर में भी होता है, गैस गीजर में भी होता है, सिलेंडर भी है ना, कहीं कभी कभी बाहर सिलेंडर लगा के भी हम भोजन बनाते हैं। तो ये बॉटल है ए बी और सी, वो सब जगह यूज होता है। अगर ये बॉटल और ये बॉटल आपके साथ सामने पड़े हैं और आपके पास कौन सी फायर फाइटिंग है ना, कौन से बॉटल फायर फाइटिंग के लिए है, उसका बहुत ज्ञान होना जरूरी है। वो ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा। तो ए बी और सी, इसके अलावा लास्ट मैंने कहा डी, है ना, डी मेटल फायर, जिसका हमें इतना यूज करने की, वो इंडस्ट्रीज में होता है, यहाँ इतना हमारे लिए है ए बी और सी, है ना, उसको ध्यान रखना। और ए बी सी के साथ रिलेटेड ही फायर फाइटिंग हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फायर फाइटिंग किसी और चीज से किया तो नुकसान हो सकता है। आप करने जाओगे अच्छा और हो जाएगा कल्याण, है ना। अभी एक फायर जो होती है ना, वो फायर 3 चीजों से लगती है, 3 चीजों से फायर लगती है। जो 3 चीजें कौन सी हमने पहले देखी? ऑक्सीजन, दूसरा हीट, और वाह वाह, सब पावरफुल बाबा के बच्चे हैं, अभी फायर फाइटर होकर ही निकलेंगे यहाँ से, ऐसा नहीं। अभी जो 3 चीजों से फायर फाइटिंग हुई है, तो वो 3 चीजों से ही फायर बुझ भी सकती है। वो रॉ मटेरियल है ना, जो वो 3 चीजें जो है, वो 3 चीजें अगर एक दूसरे से हटा दी जाए 3 में से, तो क्या होगा? आग अपने आप बुझ जाएगी, है ना। हमें ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, जो जलने वाली चीज है, वो तीनों चीज में से एक चीज को हटा देना है। तो ये चीज कौन सी चीज हम हटाए तो जल्दी आग बुझ जाए? क्या? फ्यूल हटा सकते हैं, और ऑक्सीजन हटा सकते हैं, और देखो कोई भी चीज हटा सकते हो। कौन सी चीज हटा सकते हो वो किसके ऊपर डिपेंड है? एज पर सिचुएशन, कि सिचुएशन क्या है। अभी मानो कि ये पर्दे के वो अंदर फायर लग गई, तो अभी एक सिचुएशन हमारे लिए नई क्रिएट हुई ना। अभी हम ये सोचेंगे कि इसमें से मैं एयर हटाऊं, इसको मैं उसका जलने वाली चीज को हटाऊं, या उसके लिए फिर कुछ और करूं, ये ऐसा नहीं है। इंस्टेंट हमारी बुद्धि के अंदर ये बात होनी चाहिए कि मैं उसकी आग कैसे करके इजी बुझा सकता हूं। हर सिचुएशन कैसी होती है? अलग अलग होती है, और हर सिचुएशन के ऊपर हमारा जो डिसीजन होता है वो भी अलग अलग। यहाँ ये सब मेथड काम नहीं करती है। ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें आंसर नहीं है। आंसर किसको सिलेक्ट करना है? हमें करना है। और कब करना है? सिचुएशन के ऊपर करना है। ये पर्दे के अंदर आग लग गई, अभी देखो ये पर्दा है, नीचे से जल रहा है, अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप उसको कैसे बुझाओगे? उसकी आपके पास थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए। कैसे बुझाओगे? हाँ, डिटेच कर दो, है ना। छोटा आपने बोला अच्छा है कि छोटा है और हम उसको ये कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की भी हो जाता है, हाथ डैमेज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इन्होंने बताया कि पर्दा ही रिमूव कर दो, है ना, पर्दा निकाल के फेंक दो एक जगह पर, या फिर आप है मतलब वो पर्दा आप खींच सकते हो ना, तोड़ सकते हो ना। वहां पर ऐसा नहीं कि रुको रुको मैं स्टूल लाऊं फिर निकालो, ये सब नहीं कर सकते। इंस्टेंट काम करना है ना। ये पर्दा टूटने का जो नुकसान है ना, वो आग लगने के नुकसान से कम है।
तो उस समय पर ये सब डिसीजन हमें लेना, हाँ अजरसो हथियार जिसको कहते हैं, तो ये सब डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप या चलो यहाँ पर ये 2 बॉटल पड़े हैं और इस पर्दे के अंदर आग लगी, आप कौन सा बॉटल यूज करोगे? अब ये तो दोनों के ऊपर है। हाँ ये भी जरूरी है, क्योंकि ये बॉटल सस्ता है, ये बॉटल महंगा है। हाँ इस बॉटल, इस फायर फाइटिंग, इस पर्दे के अंदर आग बुझाने में पानी का बॉटल है वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो बॉटल यूज करेंगे, ये और लिखा हुआ है, ये बॉटल भी यूज करेंगे तो आग बुझ जाएगी, लेकिन हमारे पास ज्ञान है कि ये फायर फाइटिंग पानी के बॉटल से इजी हो जाएगा और ये हमें सस्ता भी पड़ेगा। पानी अवेलेबल हर जगह पर मिलता है। अगर चलो आग बिल्कुल छोटी है, आपकी पर्स के अंदर पानी का बोतल है और फायर एक्सटिंग्विशर भी 1 ग्लास का पड़ा है, क्या यूज करेंगे? हाँ जो भी नियरेस्ट है, और जो भी सिचुएशन, मानो कि आपकी पानी की बोतल से आग बुझ जाए ऐसी है, तो आपको ये बोतल यूज करने की जरूरत नहीं है। ये सब इंस्टेंट हमारे दिमाग के अंदर सब बातें आनी चाहिए, होनी चाहिए। एक समय था जब फायर फाइटर ऐसे ही भर्ती हो जाते थे नगर पालिका में और ये सब, अभी फायर फाइटर ऐसे भर्ती नहीं होते हैं, क्योंकि अभी वर्ल्ड सिनेरियो बहुत कुछ चेंज हो रहा है। हाँ कोई क्वेश्चन है? हाँ 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 उसके लिए करते आगे आएगा उस सब क्वेश्चन अगर है ना कोई, तो हम लास्ट में उसके लिए समय आपको देंगे, है ना? पूरा पहले क्लास के हम देख लेते। तो ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा बिल्कुल एक्टिव होना जरूरी है। तो ये 3 चीज में से कोई भी चीज आप चाहो उसको निकाल सकते हो, हटा सकते हो, और जैसे ही चीज हट जाएगी, भैया नेक्स्ट स्लाइड, तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी, क्योंकि 3 चीजों के द्वारा आग लगी है और 3 चीज के द्वारा आग बुझती है। अभी जो मेथड है उसका, जिसको हम कहते हैं कूलिंग मेथड, स्टारवेशन मेथड, स्मदरिंग मेथड, और ये मेथड है जो आपको इतना जरूरी नहीं है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, 3 से रिलेटेड 3, है ना। कूलिंग, कूलिंग का मतलब होता है पानी डाल दो, ठंडा कर दो आग को, जो तापमान बढ़ता है ना उसको क्या कर दो? ठंडा कर दो, तो हो गया। ये पर्दे के ऊपर आपने पानी डाल दिया तो हो गया, आग बुझ गई। अभी आप आग के पास जा नहीं सकते हो, इतनी बड़ी, मानो कि पर्दे में से नीचे आग लगी है, तो आप पर्दे को ऊपर की साइड भी पानी डाल सकते हो, तो जो आग ऊपर जाती है ना, वो आग वहां जाने से भी रुक सकती है। इसका कारण क्या है? कूलिंग मेथड, है ना, ठंडा हो जाता है आग, वो ठंडी हो जाती है। इसके बाद है स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखा मरना। हाँ, यानी जलने वाली जो चीज है ना वो उसको न मिले, जिसको, जैसे हम एक, अभी आप भोग और आपके बीच में मैं आ गया ना, भोग की डिश और आपके बीच में मैं आ गया, तो ये जो 15-20 मिनट या आधे घंटे का जो स्टारवेशन मेथड चल, भूख है ना, थोड़ा सप्लाई मैंने रोक दिया, दीदी ने सब बना के रेडी रखा है, लेकिन बीच में ऐसा मैं आके खड़ा हो गया हूँ कि डिश और मुख के बीच में मैं खड़ा हूँ। जल्दी ही आपको डिश तक पहुंचा देंगे। ये होता है स्टारवेशन। अभी ये पर्दा है, 2 पर्दे हैं, देखो ये पर्दे में, पहले पर्दे में अगर आग लग गई तो क्या करो? दूसरे पर्दे को हम हटा देते हैं, यानी या दूसरे पर्दे को हम निकाल देते हैं, तो उसको जो मटेरियल मिलना चाहिए, जलने वाली चीज ज्यादा मिलनी चाहिए, वो क्या होगा? उसको नहीं मिलेगा, जिसको कहते हैं भूखा मरना, आग को भूखा मारना, स्टारवेशन मेथड। यानी फ्यूल हटाया हमने, क्या हटाया? पहले में हीट हटाई, दूसरे में फ्यूल हटाया, तो वो भी आग है, वो पर्दा चलो फिर जल जाने दो, है ना, अपने आप जल के फिर वो बंद हो जाएगा। उसको कोई चीज ऐसी आसपास मिलनी नहीं चाहिए जो आग को बढ़ावा दे सके। तो दूसरा होता है स्टारवेशन, पहला है कूलिंग, दूसरा होता है स्टारवेशन। इसके अलावा एक है जिसको हम कहते हैं स्मदरिंग, यानी ऑक्सीजन सप्लाई, है ना, गड़ू दबावी देव, गुंगड़ावी देव, है ना, आग को ऑक्सीजन न देना। आग सतत हवा में काम करती है, हवा जब नहीं होगी तो आग काम करना बंद कर देगी। ये बॉटल है ना पानी का, ये कूलिंग का काम करता है। ये बॉटल जो काम करता है वो किसका काम करता है? स्मदरिंग का भी काम करता है और कूलिंग का भी काम करता है ना। ये बॉटल इसीलिए कॉस्टली है, इसका रिफिलिंग विफिलिंग सब महंगा पड़ता है। इसका पानी को तो हम यहाँ पे भी यूज करके, उसका भी खर्चा तो होता है, ऐसा कि नहीं होता है,
लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये दोनों इस मेथड के ऊपर काम करते हैं, कूलिंग और स्मदरिंग। स्टारवेशन मेथड जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मैन पावर के ऊपर। अभी इस रूम के अंदर चलो यहाँ आग धीरे धीरे बढ़ रही है, तो क्या करेंगे? आग बढ़ रही है, आपने फायर विभाग को फोन किया है ना, आपने फायर फाइटिंग करने के लिए जो सामान है वो भी यूज कर दिया, लेकिन आग नहीं बुझी। सप्लाई भी बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आप देख रहे हो कि धीरे धीरे इस रूम के अंदर आग बढ़ रही है। तो हमें क्या डिसीजन लेना है कि जो चीजें जली हुई नहीं है लेकिन जल सकती है, उसको हटा के बाहर की साइड पर कर दो, ताकि जो आग बढ़ती है वो ना बढ़े। वो स्टारवेशन मेथड वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो 1, 2 और 3, अभी उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हम क्या सबसे पहले हटाएं। जो मैंने पहले कह दिया कि जो इजी है उसको हमें सबसे पहले हटा देना है। ये 3 चीजें जो फायर फाइटिंग के लिए जो बॉटल बताए हैं, इसमें से ये 2 बॉटल हमारे पास है, तीसरा हमारे पास नहीं है। दीदी वो होना बहुत जरूरी, वो रखा नहीं है, मैंने कल भी देखा था। ये CO2 है जो गैस के ऊपर यूज होता है। जो भाई जी ने प्रश्न पूछा ना कि किचन में फायर हो, तो किचन के अंदर हम इस बॉटल को यूज कर सकते हैं। किचन के अंदर हम इस बॉटल को भी यूज कर सकते हैं। किचन के अंदर हम इस बॉटल को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटी फायर होगी, आपने किचन के अंदर इस बॉटल को यूज किया, आपको फिर जो खाना बनाने वाले हैं ना उनकी डांट सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये सब कुछ खराब कर देता है। अच्छी भिंडी की सब्जी बनाई है और थोड़ा बहुत फायर हो, आपने मार दिया तो वो तो खराब करेगा ही, लेकिन भिंडी की सब्जी भी आपकी, तो घर में झगड़ा हो सकता है, इसीलिए थोड़ा उसका ध्यान रखना है। ये जो बॉटल है CO2 बॉटल, ये ऐसा बॉटल है कि आपने साइड में रखी भिंडी की सब्जी को भी खराब नहीं करेगा और फायर फाइटिंग कर देगा, लेकिन वो सबसे महंगा आता है। हाँ, CO2 वो गैस के फॉर्म में होता है। आपने इस मोबाइल के अंदर फायर हुई, आपने CO2 बॉटल यूज किया है ना, मोबाइल के किसी भी चीज को कोई भी प्रकार का डैमेज किए बिना वो फायर फाइटिंग करके अपना काम कर देगी, और गैस है वो भी अपने हवा में निकल जाएगा। आपने पानी यूज किया, फॉर एग्जाम्पल कि चलो मोबाइल में तो हम पानी यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होता है, तो पानी यूज किया तो मोबाइल पूरा खराब कर देगा, है ना। फिर वो मोबाइल आपने फायर उसको बुझा दिया, लेकिन मोबाइल यूज करने के लायक नहीं रहेगा। आपने ये पाउडर यूज किया, है ना, तो भी वो मोबाइल काम करने के यूज में नहीं रहेगा। तो उस समय कौन सा बॉटल यूज करना है? CO2 गैस का बॉटल यूज करना है। कि कोई भी चीज हमारे घर के अंदर, टेलीविजन होता है, फ्रिज होता है, AC होता है ना, जो भी है, वहां पर हम CO2 यूज करते हैं तो हम बहुत सारे नुकसान से बच सकते हैं। एक्स्ट्रा डैमेज जो होता है उससे भी हम बच सकते हैं। अभी इस बॉटल को यूज कैसे करना है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इस बॉटल को हमें यूज कैसे करना है। देखो, एकदम सिंपल मेथड है जिसको हम कहते हैं पास, PASS, है ना। एक ज्ञान हमें दूसरा भी बाबा ने दिया है, पास दिया है ना, बाबा ने पास का ज्ञान दिया है ना। कौन सी चीजें पास करनी है? हाँ, और पास, है ना। ये पास और ये पास, ये रिलेटेड मैं इसलिए कर रहा हूं कि बीको ब्राह्मणों को ज्यादा सब याद रहे। एक तो ABCD, दूसरा है पास। तो सबसे पहले इस बॉटल को यूज करने से पहले जो हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी बॉटल हम लेकर यूज करने जाते हैं तो सबसे पहले उसका प्रेशर देखना है कि इसके अंदर मटेरियल कितना है, उसका प्रेशर गेज कैसा है ना। अभी पहले प्रेशर गेज नहीं आते थे, अभी प्रेशर गेज वाले बॉटल आते हैं। अगर प्रेशर नहीं होगा और आप बॉटल लेकर फायर फाइटिंग के स्थान पर पहुंच गए और वहां पर ये बॉटल नहीं चला, तो आप जिस एम के साथ, जिस लक्ष्य के साथ गए हैं वो पूरा नहीं होगा, और हो सकता है कि आग बढ़ जाए और आपको फिर भी उसमें भी नुकसान हो जाए। ये सब बहुत जरूरी बातें हैं। एक्सीडेंट होते हैं ना, इसमें यही सब होता है, और कोई एक्सीडेंट का रीजन नहीं होता है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, चलो बॉटल है लेके चले जाए, है ना, वो भाई ने मुझे सिखाया था कि ऐसे ऐसे निकाल के करना है ना, वो सब कुछ मेथड आप सही कर रहे हो, लेकिन प्रेशर ही नहीं, अंदर मटेरियल ही नहीं है। तो फिर सबसे पहले हमें देखना है कि उसका प्रेशर कितना है, उसका मटेरियल कितना है। तो ये मटेरियल अगर है ओके, तो ये बॉटल हमें लेकर उस स्थान पर पहुंचना है। सबसे पहले उसके अंदर देखो एक पिन लगी हुई है, पी, पास का पहला मतलब होता है पी। ये पिन लगी हुई है जो लॉक है। लॉक इसीलिए कि अगर ये चीज के
इस हैंडल के ऊपर अगर कोई चीज़ ऊपर से गिरी या किसी बच्चे ने ऐसे दबा दिया या गलती से हमने भी दबा दिया तो ये यूज़ हो जाएगा। और हिंदुस्तान के अंदर जब बॉटल यूज़ हो जाते हैं ना तो लोग डर जाते हैं और किसी को इन्फॉर्म नहीं करते। हमारे प्लांट में भी ऐसा होता है कि अगर मुझे मेरे पे एक्शन आ जाएगा, मुझे ये होगा, मुझे वो होगा, तो वो बॉटल वहाँ पर फिर खाली का खाली पड़ा रहता है और फिर फंसते हैं हम लोग जब जाकर उसको यूज़ करना होता है। तो इसलिए लॉक है नहीं, आप इसको कितना भी दबाओ है ना, कोई भी चीज़ डालो ये टूटेगा नहीं, इसके अंदर से मटेरियल निकलेगा नहीं। तो सबसे पहले है इसका पिन निकालना है ना, एकदम इजी है ना, एकदम इजी है पिन निकालना। इसके अंदर डबल लॉक है, ये भी एक लॉक है, ये डबल लॉक। कभी कभी पिन के अंदर भी क्या थोड़ा वो हो जाता है तो दब जाता है, तो ये डबल लॉक, ये कभी ये दबेगा ही नहीं ये मटेरियल। तो ये लॉक है। अभी ये बॉटल को लेकर हमें जिस जगह पर फायर है उसी स्थान पर जाकर बिल्कुल जितना हो सके उतना सेफ डिस्टेंस, ज्यादा दूर भी नहीं और ज्यादा नजदीक भी नहीं, इतने सेफ डिस्टेंस में जाकर हमें इस प्रकार से इस बॉटल को पकड़ना है। इसके बाद इस हैंडल, अभी वो एक ऐसा आता था ना, वो अभी बंद है क्योंकि अभी हैंडल वाले बॉटल नहीं आते, इसमें और भी नुकसान होता था। बस और एक है, ये बॉटल को ऐसे 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 हम इसको वीडियो में फिर देखेंगे। एक जगह पर भी नहीं मारना है कि जैसे एक फायर है तो ऐसे नहीं, ऐसे 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 चारों तरफ मारना है ना। एकदम इजी है ना बॉटल यूज करना, कोई भी कर सकता है ना। जब नेक्स्ट टाइम अगर कोई बड़ी ट्रेनिंग रखेंगे तो आंख के साथ यूज करके हम करेंगे। अभी तो नया है ना, इसको जब एक्सपायर डेट नजीक आएगी तो हम ये बॉटल यूज करके एक बार फिर देख लेंगे। तो ये एकदम इजी है, याद रखना है पास, यानी पहले पिन को निकालना है, एम यानी जहां पर फायर है लक्ष्य के पास जाना है और ऐसे 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 करके उसको स्विच करके बुझा देना है। अभी एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब भी आप फायर फाइटिंग करते हो या करने के लिए जाते हो, आपके पास एक नॉलेज और ये होनी जरूरी है कि हवा की दिशा किसकी तरफ है। हवा की दिशा को देखकर ही फायर फाइटिंग हम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हवा चलती है हमारी तरफ और हम वहां से आ जाते हैं ना, तो फ्लेम क्या है हमारे ऊपर भी आ सकती है। वैसे हवा का दिशा को देखना बहुत जरूरी है। घर के अंदर भी देखो गैस लीकेज है, आपको पता चला कि गैस लीकेज है, तो वहां पर भी आप विंड डायरेक्शन किस तरफ यानी हवा किस तरफ चलती है उसको देखकर हमें उस चीज के ऊपर फायर फाइटिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने हवा की दिशा नहीं देखी, इस पर्दे के अंदर ही हम देखते, इस पर्दे में फायर है, दरवाजा खुला है और आपने फायर फाइटिंग के लिए वो बॉटल चुना है। चलो पानी का बॉटल चुना है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर वो बॉटल चुना है और आप वहां पर जब फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाते हो और हवा की दिशा उल्टी है, हमारी तरफ ही है, तो वो पूरा जो पाउडर है वो किसके ऊपर आएगा, हमारे ऊपर आएगा। और जो काम उस पर्दे के ऊपर होना चाहिए वो उसकी क्षमता कम हो जाएगी। तो ये भी बहुत जरूरी है। अभी आग लगने के लिए जो सावधानियां हैं ना, जो भाई जी ने वो कहा था कि घर में आग लगे किचन में, उसका हम ले लेते हैं। सबको पता चल गया बॉटल कैसे यूज करना है। आप अभी कहीं पर भी जाओ, मॉल में जाओ, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, यानी आसपास अभी हाई राइज बिल्डिंग है, कहीं पर भी जाओ तो सब जगह पर ये बॉटल आपको मिलेंगे। ये बॉटल का प्रेशर गेज देखकर आप अगर यूज कर लोगे तो आप बहुत सारी आग को बढ़ने से बचा सकते हो ना। आपके जीवन के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आग देखते हो, हम बुझा भी सकते हैं, ये सब कुछ पता है, फिर भी हमें फायर डिपार्टमेंट को कॉल करना है। नहीं, हम बुझा भी सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है कि तुरंत ही उसको कॉल करना है। और दूसरा, जब यहाँ से या कहीं पर भी हम जब भागते हैं, कोई हाई राइज बिल्डिंग में हम होते हैं, है ना, कभी कभी हम सिनेमा देखने जाते हैं, कभी कोई मॉल में परचेस करने के लिए जाते हैं और वहां पर अगर आग की समाचार सुनते हैं कि आग लगी है, तो कभी भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है। समझे? कैसे भागना है? सीढ़ी के द्वारा ही भागना है, क्योंकि लिफ्ट इलेक्ट्रिसिटी फायर होने से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले बंद कर देते हैं और वो बंद हो भी जाती है, हम नहीं करते हैं ना,
तो भी, क्योंकि मैक्सिमम फायर जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड होती है, शॉर्ट सर्किट से। तो ये होता है, तो आग लगने पर सीढ़ियों का ही प्रयोग करें। और दूसरा कि जब धुआं हो जाता है, चलो आपको निकलने में देरी हो रही है, तो सबके पास रुमाल तो होता है ना, तो तुरंत ही रुमाल को अपने ऐसे अपने मुंह के ऊपर बांध देना है, ताकि मिनिमम धुआं शरीर के अंदर हमारा जाए और हम बाहर निकल जाए। इसके में भी एक मेथड है, जो धुआं होता है वो जब आग लगती है तो धुआं बनता है ना, वो ऊपर की तरफ जाता है। तो हमें कैसे भागना है, ऐसे नीचे झुककर भागना है जितना हो सके ना, पेलू बालक घुटनिया चाले, ऐसे ऐसे करके हमें कमरे से बाहर निकल जाना है। चलो इतने सारे लोग हैं, सबको निकलने में देरी हो रही है, तो भी हमें क्या करना है, नीचे बैठ जाना है। खड़ा रहकर धक्का मुक्की करेंगे, जितना आप ज्यादा वर्क करेंगे उतना आप ऑक्सीजन ज्यादा लेंगे। समझो इस बात को, जितना आप घबराएंगे उतना आपकी श्वसन प्रणाली ज्यादा काम करेगी। तो जितना आप ज्यादा श्वास लेंगे, लंबा श्वास लेंगे, गहरा श्वास लेंगे, उतना क्या होगा, धुआं आपके अंदर। तो मिनिमम श्वास के अंदर हम काम कर सके, इसलिए आपको बैठकर आराम से नीचे झुककर ही आपको चलना है। और चौथा नंबर जो है कि अगर आप धुएं भरे कमरे के अंदर फंस जाते हो, चलो कोई कमरा है जिसके आपके कमरे में फायर नहीं है, फायर दूसरी जगह पर है, लेकिन धुआं आपके कमरे में आ रहा है, तो जो भी इनलेट है, यानी धुआं जहां से भी आता है उसको क्या करना है, पूरा सब कुछ बंद कर देना है। ये भोपाल गैस दुर्घटना के अंदर हमारी बहनों का ये एक्सपीरियंस रहा है। भोपाल के अंदर जब गैस दुर्घटना हुई थी ना, जिसके अंदर हमारी बीके बहनों को बाबा ने टच किया था कि अभी क्या करें, तो बहनों ने क्या किया, पूरे दरवाजे कमरे सब कुछ बंद कर दिए और जितने भी जो दरवाजे थे उसके ऊपर कपड़ा लगा दिया, और रूम का जो फैन था बाबा के कमरे का, वो दोनों फुल फास्ट चालू कर दिए, ताकि अंदर भी प्रेशर बना रहे और बाहर से जो धुआं आता है वो अंदर न आए। यानी बाबा तो हम सबको टच कर ही देगा, लेकिन उसकी कंडीशन है, बाबा की कंडीशन है ना, बाबा कब टच करेगा, जब हमारा बुद्धि योग उसके साथ लगा हुआ होगा। है ना बाबा, देखो आपने ये जो 26 जनवरी का भूकंप हुआ था ना, कच्छ में, भुज में भूकंप हुआ था ना, उसके बाद बाबा की एक मुरली चली थी। 26 को भूकंप हुआ, उसके बाद की एक मुरली थी जिसमें गुजरात के टन के बहुत सारे भाई बहने गए थे। तो बाबा ने सबको खड़ा किया था कि जो गुजरात से आए हैं वो खड़े हो जाओ। तो वहां पर सब खड़े हुए थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे डर तो नहीं लगा? बाबा ने पूछा था कि बच्चों डर तो नहीं लगा? वहां से जो भी रिप्लाई दिया, उसके बाद बाबा ने रिप्लाई दिया है वो बहुत ही समझदारी से, हम सबको ये बहुत अच्छी तरह से सुनना चाहिए। बाबा ने कहा कि अगर आपका बुद्धि योग लगा हुआ होगा मेरी तरफ, तो आपके कदम वहीं चलेंगे जहां तुम्हारी सेफ्टी होगी। ये बाबा के मुरली के अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य है। लेकिन कब? कि जब हमारा बुद्धि योग उसके साथ लगा हुआ होगा। जब आग लगी और आप, सुरेंद्र भाई कहाँ है, ये भाई कहाँ है, बुद्धि योग आपका किसके पास है ना, मेरे घर में ये हो, मेरे घर में ये है वो है, नहीं। बुद्धि योग कहाँ? कोई भी होनारत होती है, कोई भी दुर्घटना होती है, कुछ भी होता है, सबसे पहला हमारा बुद्धि योग कहाँ लगना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल कि आपका बच्चा, अभी भूकंप हो रहा है, आपका बच्चा घर में आप छोड़ के आए हो, आप यहां अगर झटके आते हैं तो मन के झटके कहाँ जाते हैं? उसका क्या होगा? उसका, वो अकेला है, उसको मैं बाहर से लॉक लगा के, मैं जब टाउनशिप में रहता था, बच्चे छोटे थे तो हम बाहर से सोते हुए लॉक लगा के चले जाते थे मुरली क्लास के लिए, और फिर आके खोलते थे। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर भूकंप हो जाता है तो बुद्धि, अरे वो दोनों बच्चे तो क्या होगा? हमारा बुद्धि योग बाबा से टूट जाएगा। अगर ऐसे समय पर भी हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ होगा तो बाबा को हम कह सके, बाबा वो दोनों बच्चे, है ना, अभी ये जिम्मेवारी आपकी। तो बाबा आपको भी टच करेगा, पड़ोसियों को भी टच करेगा, हो सकता है कि बच्चों को भी वो टच करके। तो ये बाबा के महावाक्य है जिसको समझना और इसको धारण करना बहुत जरूरी। नेक्स्ट, समय समय पर जो फायर फाइटिंग के सामान रखे हुए हैं ना, उसको भी देखभाल करना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक बार गवर्नमेंट ने कहा है, एज पर रूल्स हमने लगा दिया और फिर उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, तो भी ये रिस्की हो सकता है। इसके अलावा जब कपड़ों के अंदर आग लग जाती है, जैसे किचन के अंदर काम करते हैं ना माता बहनें, और कपड़े के अंदर आग लग जाती है, तो क्या होता है? आग आग करके हमें भागना नहीं है, लेकिन क्या करना है? जमीन पर लेट जाना है
और लेट यानी बैठ जाना है, या कुछ कंबल ओढ़ देना है, या कुछ ऐसा करना है जिससे ऑक्सीजन कम मिले। जितना आप भागोगे ना उतना क्या होगा, हवा ज़्यादा मिलेगी और आग बढ़ेगी। इसके हाँ रोल पलट के जाने, इसके बराबर है। हाँ, ये खाना पकाते समय अगर आग लगती है, तो जब स्टोव में खाना बनाते हो तो आग किस में लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा कढ़ाई में ही लगती है जो भोजन बनाते समय। तो उसके हमारे पास जो ढक्कन होगा, वो ढक्कन भी अगर हम ढक देंगे ना तो क्या होगा, ऑक्सीजन मिलना उसको बंद हो जाएगा, है ना। उसमें भागना नहीं है, इतना ही हिम्मत करना है और जाके ढक्कन उसको रख देना है। दूसरा, तेल पर जो आग लगती है उसके ऊपर कभी पानी का प्रयोग ना करें। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो बॉटल है ना, ये जो ए क्लास फायर है ना, उसको बहुत संभाल के रखना है और ऐसी जगह पर रखना है जहां ऐसी जगह पर ही हमें फायर फाइटिंग। किचन में ये फायर के बॉटल रखने की जरूरत नहीं है, रखने भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई अननोन होगा है ना, वो भी अगर गलती से यूज कर देगा तो ये आग बढ़ सकती है। ओवन है या इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी सामान है, आग लगती है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सप्लाई ऑफ कर देना है। इतना तो काम हमें करना ही, इतनी तो हिम्मत हमें रखनी ही है। हाँ, अगर आप खुद को अच्छी तरह से नहीं संभाल पाते हो, बुझा नहीं पाते हो, है ना, आपके ऊपर खुद को विश्वास नहीं है, तो क्या करना है, तुरंत ही एरिया को छोड़ देना है ना। हमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जान है तो जहान है, नहीं तो फिर कुछ काम के हम नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत सारा डैमेज हो सकता है। और जब हम बाहर निकलते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है, चुपचाप बाहर नहीं निकल जाना है, चिल्लाते हुए बाहर निकलना है। आग 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 ऐसा, है ना, फायर फायर। तो आसपास में जो भी लोग हैं, जो कमरे के अंदर कहीं है, वो भी अलर्ट हो जाए कि कहीं कुछ हुआ है, तो वो भी हमारे साथ नीचे आ जाएगा ना। अभी जो दूसरा एक किचन के अंदर होता है वो हमारा गैस सिलेंडर होता है। तो गैस सिलेंडर के अंदर फायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो गैस सिलेंडर को कभी भी धूप में नहीं रखना चाहिए, गर्मी में नहीं रखना चाहिए। और उसका दूसरा है कि वो सिलेंडर को हमेशा खड़ी स्थिति में रखना चाहिए। कैसा होना चाहिए, खड़ी स्थिति में होना चाहिए। ऐसा हम आड़ो क्यारे पाड़िए आपने। हाँ, हम गुजराती लोग बहुत होशियार है, जब बॉटल का प्रेशर कम हो जाता है उसको सुला देते हैं। और अभी तो ऐसे भी गुजराती है वो उल्टा कर देते हैं ताकि थोड़ा भी वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन वहाँ मैक्सिमम गैस लीकेज के और फायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको बहुत समझदारी से काम करना है। और सिलेंडर को बच्चों से दूर रखना है, यानी बच्चा वहाँ तक न पहुँच जाए। अभी तो अच्छा हम किचन के अंदर सब कुछ बना देते हैं और किचन के अंदर रख देते हैं नीचे, ताकि बच्चे जाके उसके वाल के साथ कुछ छेड़खानी ना करें। इसकी नियमित रूप से उसकी जांच भी होती है। रेगुलेटर भी बंद कर देना है। कभी भी गैस की स्मेल घर के अंदर आती है ना, तो सबसे पहले क्या करना है कि खिड़की दरवाजे हमें खोल देने हैं और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन नहीं करना है। सबको पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी स्विच ऑन नहीं करना है। बिल्कुल दरवाजा बारी खोल के फिर आपको जो भी आगे एक्शन लेनी है वो ले सकते हैं। हाँ, जहाँ पर आप गैस का बॉटल रखते हो जगह पर कैसी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। हमने किचन के अंदर प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म के अंदर गैस का बॉटल रखने का एक स्थान बनाया, वहाँ से हमने वो स्थान बनाकर हमने वहाँ से सप्लाई लिया। लेकिन हमारे बिल्डर साहब बैठे हैं, उनको भी पता होगा, मैक्सिमम जो गैस का सिलेंडर रखने की जगह हम चुनते हैं वो कहाँ पर होती है, हाँ, बेसिन के नीचे, सिंक के। और इसका कनेक्शन कहाँ से होता है पता है आपको, बड़ौदा की मेन गटर लाइन से होता है ना। आपका घर बड़ौदा की मेन गटर लाइन से कनेक्टेड है और आपका सिंक जो है वो सिंक का भी कनेक्शन वो गैस लाइन के साथ, मतलब गटर लाइन के साथ होता है। ऐसी जगह पर हम चुनते हैं कि वहाँ पर गैस का बॉटल हम रखें। आपको पता है कि इस नगर पालिका की जो गटर लाइन है उसके अंदर कितने प्रकार के गैसेस हैं, है ना। वो बहुत सारे गैसेस डेवलप, इथेन मिथेन, जितने डेंजर गैसेस है ना। कई बार आता है ना पेपर के अंदर कि कोई गटर में साफ करने गया और मर गया, गैस अंदर होता है। वो गैस कभी कभी कोई भी रीज़न हो सकता है, हमारे घर के अंदर भी आता है, एंट्री करता है, तो वो वहीं से ही एंट्री कर सकता है। और वहीं पर हमने गैस का बॉटल भी रखा है। कभी कभी हम इतने होशियार लोग हैं कि गैस के बॉटल के साथ
चलो 1 लीटर पेट्रोल भी लाके रखा है तो उसके साथ ही रखा है ना, कभी डीजल भी रखा है तो उसी के पास रखता है। सब चीजें जलने वाली सब चीज के हम बंदोबस्त घर में करके रखते हैं, है ना। ये सब का थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना है, तो ये सब बहुत जरूरी है। चलो, ये तो घर के अंदर जो फायर होती है वो किस प्रकार से होती है, एक तो शॉर्ट सर्किट से होती है, दूसरा घर के अंदर कोई स्मोकर यानी सिगरेट बीड़ी पीने वाला होता है और ये सब होता है। वैसे बीके के घर में ये सब नहीं होता है, ऐसी थोड़ी बहुत चीजें हैं। अभी ये देखो, ये सिचुएशन हमारे घर के अंदर होती है। मैं कल लोटस हाउस गया था। लोटस हाउस के अंदर बेसमेंट बने हुए हैं। बेसमेंट के अंदर मैं ऐसे ही देखने के लिए गया कि वहां पर क्या सिस्टम हम इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसमेंट के अंदर एक एक चीज इतने व्यवस्थित रूप से रखी थी कि मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने क्या हम बच्चों को ज्ञान दिया है। इतनी सारी चीजें और इतना बड़ा बेसमेंट था, लेकिन एक एक चीज उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से रखी थी। ये सिचुएशन के अंदर देखो, अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसको कितना मटेरियल मिल सकता है आग लगने के लिए। आग को ढूंढने के लिए मटेरियल जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही उसको दे दिए है ना। कितनी चीज है वहां पर। वो एक सामान्य शॉर्ट सर्किट भी होगा ना, एक सामान्य स्पार्क भी मिलेगा ना, तो भी ये सब चीजें उसको मदद रूप बन जाएगी। तो घर के अंदर हर चीज को अच्छी तरह से संभाल के रखना है ताकि एक दूसरे के साथ वो टच ना हो। नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने बताया किस प्रकार से हमें, एक तो है ना, गीला कपड़ा अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो भी आप अपना रुमाल लेकर, है ना, झुक कर नीचे की तरफ झुककर आपको बाहर निकलना है। नेक्स्ट, और जब बाहर निकलना है तो 500 आदमी भी इस कमरे के अंदर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कब? जब हम डिसिप्लिन से निकलेंगे तब। जितने लोग आग में नहीं मरते हैं ना, इतने लोग भगदड़ में मर जाते हैं। आप कोई भी समाचार देख लेना, तो जितने लोग आग से नहीं मरते हैं, अरे अफवाह 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 क्या है, आग लगी नहीं थी, किसी ने बोला आग, और लोग भागना शुरू कर दिया। ये बहुत समझदारी की बात है। ऐसे ही भाग दौड़ करना जरूरी। अभी आप मंगल बाजार में परचेस करने गए, कितनी पब्लिक वहां होती है, कितनी छोटी छोटी गलियां है। अभी उस गली से कैसे निकलना है, क्या उसका हमारे पास, हमारे दिमाग के अंदर सब नॉलेज होना चाहिए, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जो लास्ट कुछ समय में बड़ी बड़ी फायर। पहला वो सूरत वाला लेना, पहला, हाँ, सूरत के अंदर है ना 22 बच्चे, वो सब कैसे मर गए? जल के कोई नहीं मरा, सब धुएं से मर गए। कुछ मटेरियल भी ऐसा था जिसके कारण ये सब क्रिएट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट, उपहार सिनेमा, सबको जो पुराने हैं उनको याद होगा, सबसे बड़ा फायर दिल्ली में हुआ था, ये 59। नेक्स्ट, ये स्कूल में 94, ये आंकड़ा हिला देने वाले आंकड़े हैं। नेक्स्ट, 94 कोलकाता में हॉस्पिटल में आग। नेक्स्ट, देखो मंत्रालय में भी आग लगती है, आग किसी को पहचानती नहीं है और आग किसी को छोड़ती भी नहीं है। नेक्स्ट, एक दो वीडियो शॉर्ट में देख ले। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, असेंबली पॉइंट जिसको हम कहते हैं, कि अगर आग लगती है और आप सब भागते हो, है ना, तो भाग के किसी को भी घर नहीं भाग जाना है। जैसे ये सिचुएशन, ये आपको यहां पता चला कि आग लगी है, तो आप भागो और भाग के सीधे आपको घर नहीं जाना है, आपको कोई एक स्थान पर जाकर खड़ा रहना है। अगर आपको घर जाना है तो भी किसी को बता के जाना है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ आग लगी, अभी दीदी को पता है कि ये भाई आए हुए थे, और नीचे गए और सब नीचे आ गए, सब आ गए, एक दूसरे को पूछते हैं और देखते हैं कि अरे भाई हर्षद भाई तो दिखाई नहीं देते। तो पहला माइंड के अंदर क्या स्ट्राइक होगा? तो क्या होगा कि अगर फायर की गाड़ी आएगी ना, तो फायर की गाड़ी, और ये जैसे ही दीदी बोली विपिन भाई से कि हर्षद भाई कहाँ है, और मेरे जैसा खड़ा होगा, अरे भाई हर्षद भाई नहीं मिल रहे, ऐसे करके फिर है ना बात, तो हर्षद भाई घर के जाके आराम से नाश्ता करते होंगे और यहाँ सब परेशान हो। तो एक स्थान पर सबको इकट्ठा होना है, और दूसरा एक अगर जाना है तो भी किसी को बता के जाना है कि मैं जा रहा हूं। अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। हाँ, कैसे कंट्रोल की थी?
देखो फटाकड़े जैसी चीज है ना, अभी तो क्या है कि एक दुकान दूसरी दुकान से लगी हुई होती है, सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। अभी तो एक डिपार्टमेंट है कि भाई दिवाली में फायर फाइटिंग का सामान कहाँ मिलेगा, तो आपने क्या किया कि वहाँ पूरा आपको उसको फ्रीडम दे दी है आपको, तो वो सिचुएशन के अंदर तो फायर फाइटर के सिवा आप उसको बुझा नहीं सकते, और कोई आग है जिसको फिर बुझा ही नहीं सकते वो, फिर है ना। हाँ तो वो तो डैमेज हो गया ना, हाँ वो तो डैमेज हो गया ना, हाँ वो तो होता ही है ना। वो तो सब कुछ देखो, प्रावधान सब गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है, लेकिन हमारे खुद की जान माल की रक्षा करना वो हमारी खुद की जिम्मेवारी है। हाँ हाँ, आग लग सकती है। अभी तो देखो, अभी तो बॉटल देते हैं ना, नई जो गाड़ियां लेते हैं ना उसमें फायर एक्सटिंग्विशर देते हैं। अभी नई गाड़ी आप लो तो फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे बाइक के साथ हेलमेट देते हैं ऐसे 4 व्हीलर के साथ फायर एक्सटिंग्विशर देते हैं, लेकिन उसका भी ऑपरेटिंग और ये सब करना और आना सब कुछ जरूरी है। ठीक है, और कुछ? चलिए तो फिर, हाँ आता है ना, हाँ हाँ, वो गैस फॉर्म में आता है, आप घर में कहीं पर भी यूज कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है, एक घर के अंदर होना चाहिए, रख सकते हैं। घर के अंदर एक बॉटल आता है छोटा सा बिल्कुल, जो गैस फॉर्म में होता है, आपके किसी भी चीज में नुकसान नहीं करता है। आप, हाँ आप पहले वो आता था बीएसएफ का, और लेकिन वो सब थोड़ा वायुमंडल डैमेज होता है इसलिए बंद कर दिया, अभी उसकी अवेज में एक निकाला है ना, तो आप यूज कर सकते हो। बिल्कुल छोटा 1 केजी का बॉटल आता है, जो गाड़ी में देते हैं ना ऐसे भी बॉटल आते हैं, हम घर के अंदर रख सकते हैं इसको। हाँ गैस की पाइपलाइन એમાંથી તો એક તો મેઇન વાલ अपना हो तो મેઇન વાલ બંધ કરી દેવાનો સૌથી પહેલા। ગેસ લાઇનની અંદર એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે મેઇન સપ્લાય બંધ કરી દો ને, એનો એક મેઇન સપ્લાય આવે છે જે ઘરથી અંદર જાય છે, તો એ મેઇન સપ્લાય તમે એને બંધ કરી દો તો ત્યાં આગળ, અને ગેસને કંપનીને તરત ફોન કરી દેવાનો। एक दो वीडियो है ना, जो इंटरेस्टेड है वही अभी बैठे हैं तो एक दो वीडियो भी देख लेते हैं। अच्छा चलो चलो, चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए, ओम शांति। अरे